चंद्रयान की सफलता और शिव शक्ति नामकरण को लेकर देश में पहले ही उत्साह का माहौल था। राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति हो रही थी। इसके बाद अब आदित्य L1 का जो सफल प्रक्षेपण हुआ है उससे देश के इस उत्साह में और वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ कुछ बातें थोड़ा विचलित भी करती हैं कि इस जो राष्ट्रीय गौरव के जो अवसर थे चंद्रयान से लेकर और आदित्य L1 तक, इसमें जो विपक्ष का इंडिया है उसके नेताओं ने किंतु अपरंतु के साथ ही इनका स्वागत किया है। कांग्रेस के नेताओं ने तो पूरा श्रेय नेहरू जी को दे दिया। उन्हें जो वर्तमान पिछले कुछ वर्षों में जो कार्य हुए हैं उनकी चर्चा तक नहीं की। उनको ये डर था कि कहीं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय न मिल जाए। वो इन बातों को भुलाना चाहते हैं कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी सरकार ने सतत अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराने में गंभीरता से कार्य किया है, बहुत ही प्रभावशाली नीतियों का निर्माण किया है। और इतना ही नहीं कि विफलता में भी सफलता का सूत्र अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे इसरो के वैज्ञानिकों के पास पहुंच कर दिया है और सतत उनका उत्साह वर्धन किया है। निश्चित रूप से इन सब कारकों का भी इन सफलताओं में योगदान है, लेकिन यहीं तक सीमा उनकी नहीं थी विपक्षी इंडिया की। इसके कई नेताओं ने तो बिल्कुल जो चंद्रयान का लैंडिंग स्थल रहा उसको शिव शक्ति नाम देने के खिलाफ एक तरह से खुला विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नाम देना ही नहीं चाहिए। किसी ने कहा नरेंद्र मोदी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। किसी ने कहा कि ये शिव शक्ति नाम देकर वैज्ञानिकों का अपमान किया गया है। और इसमें प्रमुख दिग्गज नेता शामिल थे इस तरह का बयान देने वालों में। लेकिन जो इसरो की वर्तमान टीम है उसने भी ये साबित कर दिया कि किस प्रकार से ये शिव शक्ति नामकरण से भी उनका उत्साह बढ़ा है, उनको संतुष्टि मिली है। और इतना ही नहीं तो उन्होंने भारत की जो वैज्ञानिक विरासत है जो संस्कृति में उल्लेखित है उन सब के प्रति भी अपना श्रद्धा भाव, अपना एक गरिमा के साथ एक उनका उल्लेख भी किया है। सूर्य के संबंध में इसरो के जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने जो कहा कि उन्होंने जीवन में जो पहली पुस्तक इस अंतरिक्ष के संबंध में देखी वह सूर्य सिद्धांत रही है। ये पहली किताब जिसका उन्होंने अवलोकन किया अपने विषय से संबंधित। वो कहते हैं कि मैंने संस्कृत में देखा इस पुस्तक को, उस विषय की पुस्तक जिससे मैं परिचित हूँ, जिससे मैं संबंधित हूँ। यह किताब सौर प्रणाली के बारे में है, कैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, इनकी गति क्या है, इनकी अवधि क्या है, इन सब का उल्लेख हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कर दिया था और आज इसरो के प्रमुख इसका उल्लेख भी करते हैं। ये बात समझनी चाहिए कि ये शिव शक्ति है, इसमें भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। राष्ट्रीय विरासत से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये गौरव का बात पूरे देश के लिए है। इसको विपक्ष के इंडिया नेता समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो इस राष्ट्रीय गौरव से अलग रहना चाहते हैं। उनके बयानों से ये बात बिल्कुल साफ झलकती। इतना ही नहीं, वो सोमनाथ जी कहते हैं यही जो भारत का ज्ञान था वो संस्कृत में जो लिखा गया, वही जो विचार है, वही जो ज्ञान है वो अरब गया, वही यूरोप गया, वहाँ के वैज्ञानिकों ने शोध किए और अनेक कार्य जो है भारत के विचार से प्रेरणा लेकर किए हैं। और वही जो विचार हैं, वही जो बातें हैं वो हजारों साल बाद भारत में वापस आई हैं। यानी मूल कहाँ है? तो मूल भारत में है, जिसको विश्व गुरु कहा गया। मूल कहाँ है? तो वह संस्कृत के साहित्य में है, जो हमारे ऋषियों ने जिसकी खोज की, जिसकी कल्पना की। अब भारत के प्राचीन गुरुकुल जो थे वो सब के सब
अनुसंधान के केंद्र हुआ करते थे। सोमनाथ इसका उल्लेख भी करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन की लर्निंग हो, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये सब क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं उनको संस्कृत से प्रेम है, क्योंकि संस्कृत में विज्ञान है, खगोल शास्त्र है, गणित है, तत्व विज्ञान है, ये ऐसे अनेक जो विषय हैं जिनको यूरोप के वैज्ञानिकों ने जिसका लाभ उठाया। अब भारत के वैज्ञानिक उनका लाभ उठा रहे हैं। उसका कारण कहीं से कहीं ये है कि किस प्रकार ये वर्तमान जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, ये इन सब विषयों के लिए एक प्रेरणा देती है, राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति कराती है। वो चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे समाज के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, ये सब इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और इससे जो भारत जो यात्रा जो हजारों वर्ष पहले रोक दी गई थी, वो आज फिर शुरू हुई है और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।